अब इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, के का फार्मूला लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया आपको, सही है। के का फार्मूला क्या आया, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, सही है। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दिया कि किस तरह ये फार्मूला आता है, आपके बुक में डायरेक्ट लिखा है। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दिया कि ये फार्मूला किस तरह आता है, सही है। तो ये आपने याद रखना है। के का फार्मूला आ गया 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, सही है। अब हमें 4 तो क्या है, पहले से दिया हुआ है फार्मूले में। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.4, ये आपने याद रखना है। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है, अगर हम फ्रैक्शन में लिखें पाई की वैल्यू तो 3.14 आता है। अगर हम पाई की वैल्यू बटा की पावर में लिखें तो 22/7 भी इसको लिखा जाता है, सही है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हम कौन सा वाला वैल्यू पुट करेंगे, 3.14। 4 इंटू 3.14, क्योंकि पाई के ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा मैंने 3.14 के ऊपर भी क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। मास कितना है, 0.2 kg, तो मैंने मास की जगह पे ये पुट किया, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। टी मुझे कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड 5 सेकेंड, तो मैंने 5 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ 5 के ऊपर भी क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, सही है। अब मैंने सबसे पहले क्या हल करना है, स्क्वायर को हल करना है, सही है। स्क्वायर को जब मैं हल करूंगा, 3.14 का स्क्वायर आंसर क्या आता है, 9.85, सही है। ये इसका आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 5 25, सही है। तो ये आपने याद रखना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 9.85 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये चीज़ें मैंने उसी तरह लिखा। सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने हल किया है, ये स्क्वायर वाले जो पार्ट्स है वो मैंने हल किए, सही है। तो 3.14 का स्क्वायर क्या आया, 9.85, और 5 का स्क्वायर क्या आया, 225, सही है। ये आपने याद रखना है। अब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 9.85, आंसर क्या आएगा, 39.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, मैंने उसी तरह का, डिवाइडेड बाई 25 मैंने उसी तरह का। जब मैं 39.4 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 7.88 डिवाइडेड बाई 25, ये आपने याद रखना है। जब मैं 7.88 को 25 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.3152, सही है। अब यहाँ पे आपने राउंड ऑफ के रूल को अप्लाई करना है। राउंड ऑफ के 3 4 रूल है, बेसिक रूल है जो आपको आने चाहिए, सही है। पहला रूल क्या कहता है कि जो डिजिट आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर वो 5 से बड़ा हो तो आपने अगले वाले नंबर में क्या करना है, एक ऐड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 0.326, सही है। ये क्या है, ये एक नंबर है। अब ये वाला जो डिजिट है जिसको मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, ये क्या है, ये 5 से बड़ा है। तो जब भी 5 से बड़ा हो तो मैंने डायरेक्ट दूसरे वाले इसके साथ वाले नंबर में क्या करना है, एक ऐड करना है। एक क्या करना है, एक नंबर मैंने इसमें ऐड करना है। अब ये 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो मैंने इसमें एक ऐड करना है। जब मैं 2 में एक एक ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 0.33 इसका आंसर आ जाएगा, सही है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर जो नंबर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर वो 5 से छोटा हो, क्या हो, 5 से छोटा हो, तो आपने उस नंबर को निगलेक्ट करना है, छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, बस उसको क्या करना है, लिखना नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, 0.324, ये क्या है, ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, ये 5 से बड़ा है तो मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड किया। ये 5 से छोटा है तो मैं इसको डायरेक्ट निगलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, निगलेक्ट करूंगा। जब मैं निगलेक्ट करूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 0.32 बन जाएगा, सही है। ये आपने याद रखना है। अब सवाल ये बनता है कि अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए तब क्या करना है। अब ये जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 0.325, अब यहाँ पे क्या आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे एक दूसरा रूल आ जाता है कि अगर यहाँ पे जो नंबर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर वो डायरेक्ट 5 आ जाए, क्या आ जाए, अगर वो डायरेक्ट 5 आ जाए तो आपने इसके साथ वाले नंबर को देखना है। अगर वो इवन हो, अगर वो क्या हो, इवन हो, जुक्त हो, जैसे 2 4 6 8, अगर वो इवन हो तो आपने इस 5 को डायरेक्ट हटाना है, निगलेक्ट करना है, सही है। अगर उसका साथ वाला नंबर क्या हो, इवन हो, तो आपने इसको क्या करना है, फिर निगलेक्ट करना है, खत्म करना है, इसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.325 में से अगर मैं 5 को निगलेक्ट करूँ, अगर मैं 5 को निगलेक्ट करूँ तो आंसर क्या बन जाएगा, 0.32 बन जाएगा, सही है। अगर यहाँ पे 5 तो आ गया लेकिन उसके साथ वाला नंबर क्या हो, ओड हो, ताक हो, जैसे 1 3 5, क्या हो, अगर ओड हो तो आपने इससे एक इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे 0.315, अब यहाँ पे 5 है, सही है, ये तो हमें मालूम हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ वाले नंबर को देखना है, ये क्या है, ये ओड है, क्या है, ओड है, तो मैंने इस 5 से एक निकालना है, इसमें ऐड करना है, सही है। तो 0.32 बन जाएगा। 1 में से जब 1 में जब मैं एक और 1 ऐड करूँगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 0.32 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैंने आपको इसी वजह से समझाया क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कंडीशन आ गया, सही है, ये आप याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 0.3152 यहाँ पे आ गया है, सही। अब
2 क्या है, 5 से छोटा है, तो जो भी नंबर 5 से छोटा हो उसको मैंने क्या करना है, डायरेक्ट निगलेक्ट करना है। क्या करना है, निगलेक्ट करना है, बस इसको निगलेक्ट करो, सही है। अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। और जब 5 आ गया तो मैंने उसके साथ वाले नंबर को देखना है। अगर साथ वाला नंबर इवन हो तो मैंने निगलेक्ट करना है, अगर ओड हो तो मैंने एक ऐड करना है। अब 5 के साथ वाला जो नंबर है वो ओड आ गया, तो मैंने क्या करना है, इसमें से एक को ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा, 0.32 इसका आंसर आ गया के का, सही है। तो ये आपने याद रखना है। ये हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट किया। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें बताता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग कितना सख्त है, सही है। जिसका के का वैल्यू छोटा है वो इतना नरम स्प्रिंग होता है, उसको हम ज़्यादा खींच सकते हैं। जितना के की वैल्यू बड़ी आती है स्प्रिंग उतना स्टिफ है, इतना सख्त है, उसको हम ज़्यादा खींच नहीं सकते। तो ये आपने याद रखना है, सही है।